गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक जीव विज्ञान के जय प्रक्रम पाठ से लिया गया है। और ये जितने भी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, वो वस्तुनिष्ठ होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया फ्रेंड्स, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रिक, ऑप्शन बी में दिया गया है त्वचा, ऑप्शन सी में दिया गया है फेफड़ा और ऑप्शन डी में दिया गया है यकृत। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फेफड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑप्शन ए में दिया गया यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। फ्रेंड्स, यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो फ्रेंड्स चलते हैं। आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, परागनलिका बीजांड की ओर से वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शन ए में दिया गया है एंजाइम, ऑप्शन बी में दिया गया है रसायन, ऑप्शन सी में दिया है प्लाज्मा और ऑप्शन डी में दिया गया है रसायन अनुवर्तन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रसायन अनुवर्तन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है श्वसन, ऑप्शन बी में दिया गया है पोषण और ऑप्शन सी में दिया गया है जनन और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें सभी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सभी। सजीव में ये सभी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, कहाँ से ग्रहण करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया दांत द्वारा, ऑप्शन बी में दिया गया भोजन रसधानी द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है केंद्रक द्वारा और ऑप्शन डी में दिया गया है कूटपाद द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कूटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया कम होती है, ऑप्शन बी में दिया अधिक होती है, ऑप्शन सी में दिया गया एक समान होती है और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कम होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? ऑप्शन ए में दिया गया है शैवाल, ऑप्शन बी में दिया है गोलकृमि, ऑप्शन सी में दिया गया बैक्टीरिया और ऑप्शन डी में दिया गया अमरबेल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश संश्लेषण इकाई, ऑप्शन बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में दिया है प्रकाश संश्लेषण अंगक और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण इकाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया पित्ताशय में, ऑप्शन बी में दिया अग्नाशय में, अग्नाशय रस में और ऑप्शन सी में दिया गया आत्र रस में और ऑप्शन डी में दिया गया जठर रस में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय रस में।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है आवश्यक फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया हरित लवक, ऑप्शन बी में दिया है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी में दिया है CO2 तथा जल, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किसने बदल देता है? ऑप्शन ए में दिया है पेप्टोन, ऑप्शन बी में दिया है एमिनो अम्ल में, और ऑप्शन सी में दिया है वसा अम्ल में, ऑप्शन डी में दिया है ग्लूकोज में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पेप्टोन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है पैरोटिड, ऑप्शन बी में दिया गया है सबमैंडिबुलर, ऑप्शन सी में दिया है ब्रूनर्स, और ऑप्शन डी में दिया गया है सबलिंगुअल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ब्रूनर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है दहन, ऑप्शन बी में दिया गया है विघटन, ऑप्शन सी में दिया गया है परिवर्तन, और ऑप्शन डी में दिया गया है संश्लेषण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विघटन। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में दिया हीमोग्लोबिन में, ऑप्शन सी में दिया गया कैरोटीन में, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है अपघटन, ऑप्शन बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में दिया है किण्वनन, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर यदि आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऐसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि किण्वनन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है गिल्स, ऑप्शन बी में दिया है फेफड़ा, ऑप्शन सी में दिया है ट्रैकिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है गिल कोष्ठ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ट्रैकिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ऑप्शन ए में दिया गया है ADP, ऑप्शन बी में दिया ATP, ऑप्शन सी में दिया NAD, और ऑप्शन डी में दिया गया है FAD। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ATP। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है मनुष्य में रुधिर क्षमता बनता है कहाँ? ऑप्शन ए में दिया गया फेफड़ा में, ऑप्शन बी में दिया बोमेन संपुट में, ऑप्शन सी में दिया कुंडली नालिका में, और ऑप्शन डी में दिया गया मूत्र वाहिनी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बोमेन संपुट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है प्रत्येक गुर्दे में कितने अपने फ्रेंड होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया लगभग 10 लाख, ऑप्शन बी में दिया लगभग 12 लाख, ऑप्शन सी में दिया लगभग 9 लाख, और ऑप्शन डी में दिया लगभग 8 लाख। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लगभग 12 लाख। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए में दिया पत्तियों में, ऑप्शन बी में दिया छाल में, ऑप्शन सी में दिया कोशिकीय रिक्तिकाओं में, और ऑप्शन डी में दिया इनमें सभी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है?
ऑप्शन ए में दिया है फेफड़ा, ऑप्शन बी में दिया है यकृत, ऑप्शन सी में दिया है अग्नाशय और ऑप्शन डी में दिया गया है वृक्क। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अग्नाशय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी में दिया गया है डायलाइसेट, ऑप्शन सी में दिया गया है सेलोफेन और ऑप्शन डी में दिया गया है डायलाइजर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है? ऑप्शन ए में दिया गया ग्लूकोज, ऑप्शन बी में दिया गया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में दिया गया है एमिनो अम्ल और ऑप्शन डी में दिया गया है एल्ब्यूमिन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है जीवों में शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है श्वसन, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्सर्जन, ऑप्शन सी में दिया गया है पोषण और ऑप्शन डी में दिया गया है परिवहन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उत्सर्जन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्सर्जन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया अमोनिया, ऑप्शन सी में दिया यूरिया और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी में दिया है बोमेन संपुट, ऑप्शन सी में दिया गया है मूत्रवाहिनी और ऑप्शन डी में दिया गया है नेफ्रॉन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नेफ्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है ब्रिक, ऑप्शन बी में दिया है हिनले का चाप, ऑप्शन सी में दिया है नेफ्रॉन और ऑप्शन डी में दिया गया है मेलिपिगियन कोष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नेफ्रॉन। सॉरी फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन है डी यानी कि मेलिपिगियन कोष। बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मेलिपिगियन कोष कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 20 मिलीग्राम, ऑप्शन बी में दिया गया है 30 मिलीग्राम, ऑप्शन सी में दिया गया 40 मिलीग्राम और ऑप्शन डी में दिया गया है 50 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 30 मिलीग्राम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वह वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 4 मिलियन, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 मिलियन, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 मिलियन और ऑप्शन डी में दिया गया है 8 मिलियन।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1 मिलियन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है गोंद, ऑप्शन बी में दिया गया है टैनिन, ऑप्शन सी में दिया है रेजिन और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है भारतीय कोशिका, ऑप्शन बी में दिया गया है जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी में दिया गया है म्यूकस कोशिका और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जाइमोजिन कोशिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है पीत रस, ऑप्शन बी में दिया है अग्नाशय रस, ऑप्शन सी में दिया है आत्र रस और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पीत रस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि योजना के लिए करते हैं क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया गया अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी में दिया गया है परपोषण, ऑप्शन सी में दिया गया है पोषण और ऑप्शन डी में दिया गया है स्वपोषण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पोषण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है काइम, ऑप्शन बी में दिया है चाइल, ऑप्शन सी में दिया गया है पीत और ऑप्शन डी में दिया गया है सकस एंटेरिकस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि काइम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कूटपाद, ऑप्शन बी में दिया परिवहन, ऑप्शन सी में दिया है भोजन रसधानी और ऑप्शन डी में दिया गया है केंद्रक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कूटपाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन ए में दिया है केंद्रक में, ऑप्शन बी में दिया है स्टोमाटा में, ऑप्शन सी में दिया है कोशिका द्रव्य में और ऑप्शन डी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी में दिया है श्वसन, ऑप्शन सी में दिया है निःश्वसन और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 8, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है परासरण, ऑप्शन बी में दिया गया है विसरण, ऑप्शन सी में दिया गया है अवशोषण और ऑप्शन डी में दिया गया है रसारोहण। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर 40 प्रश्न ही थे। आपका यह प्रक्रम जो पाठ दिया गया अध्याय 1 है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40 प्रश्न था फ्रेंड्स।
आप लोग को यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो, आशा है कि वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, तो वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं कीजिए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब कभी भी वीडियो हम अपलोड करूं तो सीधे आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में जो होने वाली है 14 फरवरी से, उसके लिए क्रैश कोर्स, सभी प्रकार का प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ में रखेंगे, जिससे लाभ उठाकर मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 450-400 नंबर लाकर अपने पास पड़ोस अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।